बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और मज़ेदार होगी। और घर के बेसिक मसालों से मैं ये पुलाव बनाना बताऊंगी, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक देगचे में हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें स्लाइस में मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब प्याज को हमने बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है। जब हमारे प्याज अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ऐड कर दें, मेरे पास फ्रोज़न था तो मैंने फ्रोज़न इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके लगभग 2 से 3 चम्मच ऐड करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया तो मैंने उसमें कुछ खड़े स्पाइसेस ऐड कर दिए, जिसमें है दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, 2 छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 बादियान के फूल और छोटे छोटे 2 तेज़पात पत्ते। तो बस आप कोई से भी खड़े स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हों। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें लेके उन्हें ग्राइंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और बस मैंने वो इसमें ऐड कर दिए। आप चाहें तो काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक हमारा कुकिंग ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि बहुत बेसिक से हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के नमक, क्योंकि इसमें सब्जियां भी जाएंगी, चावल भी जाएंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया थोड़ी सी हल्दी और 1 टीस्पून भर के मैंने पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के कुटा हुआ सूखा धनिया। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च का। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं 2 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च के। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे। बस यहाँ पे सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि हमारे स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह से भून जाएं। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। मेरा चिकन जो है वो तकरीबन 3 पाव है, यानी 700 ग्राम। चिकन ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी अच्छी तरह से, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 प्याली दही की। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था, फिर इसमें ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि हमारा चिकन थोड़ा सा गल जाए उसी दही में। अब ये देखें, यहाँ पे दही जो है वो ड्राई हो चुका है और चिकन भी थोड़ा सा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस अब मैं इसमें सब्जियां ऐड कर दूंगी जो हमें पसंद हो। आप भी इसमें कोई सी भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें गाजर, मटर, आलू, शिमला मिर्च, बंद गोभी, कोई सी भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें सबसे पहले मटर ऐड कर दूंगी, क्योंकि मटरों को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम इसमें पहले मटर ऐड करेंगे। यहाँ मटर मैंने आधा किलो लिए हैं, उन्हें अच्छी तरह से छील के तो मैंने धो लिया था। आप मटरों को पहले से उबाल के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें फ्रेश मटर ऐड किए हैं छील के। बस मटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा भूनने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूंगी, ताकि मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद मैंने दोबारा से कवर हटा के देखा है, तो ये देखें हमारे मटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मटरों को भून लूंगी और उसके बाद इसमें बाकी सब्जियां ऐड करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल भी अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मटरों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया और मैंने चेक भी कर लिया, मटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गाजरें और आलू इकट्ठे ही इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू मैंने स्लाइस में काटे हुए हैं, फिंगर चिप्स की तरह बारीक बारीक, और गाजरें मैंने गोल गोल काटी हुई हैं। आप जैसे मर्जी काट सकते हैं, आप गाजरें भी स्लाइस में काट सकते हैं, जैसे मर्जी आप काट लें।
आप चाहें तो इसमें बाकी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस ये बेसिक सी सब्जियां ऐड की हैं और बेसिक से मसालों के साथ इस पुलाव को बना रही हूँ ताकि हर कोई आसानी के साथ इसको बना सके। बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बन के रेडी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आलू और गाजरों को बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मेरे चावल 1 किलो हैं और पानी मैंने 4 गिलास इसमें ऐड किए हैं, यानी कि मेरे चावल 3 गिलास थे और पानी 1 गिलास मैंने ज़्यादा ऐड किया क्योंकि अभी सब्जियों को थोड़ा सा गलना है। तो बस अब मैंने इसको पका लिया है, अच्छी तरह से गला लिया। तकरीबन 10 मिनट का टाइम दे के 10 मिनट तक मैंने कवर करके रख दिया था। आलू मटर गाजरें और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी। तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो के रख दिया था। उन्हें अच्छी तरह से ड्रेन करके मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। याद रखिएगा चावलों में पानी नहीं रहना चाहिए, आपको अच्छे से ड्रेन करके इसमें ऐड करना है। अब हमने बहुत हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। आपने बहुत ज़्यादा चावलों को मिक्स नहीं करना वरना चावल टूट भी सकते हैं। इस स्टेज पे आके आपने नमक भी चेक कर लेना है। अगर नमक कम हो तो आप इस स्टेज पे आके नमक इसमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने नमक भी चेक कर लिया था, हमारा नमक कम था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। अब इसको मैं पकने के लिए रख रही हूँ तकरीबन तब तक जब तक हमारा ये चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये देखें, मैंने थोड़ी देर कवर किया है तो हमारा ये चावलों का पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया। अब मैं इसको दोबारा से हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ और इसको दम लगा के रख दूंगी। आप जैसे दम लगाते हैं चावलों को वैसे लगा सकते हैं। मैं इसके नीचे तवा रख के पतीले के तो फिर दम लगाऊंगी क्योंकि मैं ऐसे ही दम लगाती हूँ। ऐसे बहुत परफेक्ट चावल बन के रेडी होते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा पानी खुश कर लिया है और अब इसके नीचे तवा रख दिया है। अभी फ्लेम हमारी बहुत ज़्यादा हाई है। हाई फ्लेम पे इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मुट्ठी पुदीना और 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया जिसे मैंने बारीक काट लिया था। वो ऐड करने के बाद मैं रुमाल ढक्कन पे रख के इसको दम लगा दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो बस ये 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट के बाद दम खोलने से पहले हमने चूल्हा बंद कर दिया था और चूल्हा बंद करने के 10 मिनट बाद मैंने ढक्कन को हटाया है। ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे चावल बनके रेडी हो चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। हल्के हल्के मसालों से सब्जियों के साथ थोड़ा से चिकन के साथ बहुत ही मज़ेदार ये सब्जियों और चिकन का पुलाव बनके रेडी हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।